आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। जहाँ से हम रोज़े पे कहीं पे भी एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आप चप्पल उतारेंगे। चप्पल उतारने के बाद शॉपर में डालेंगे या चप्पल उतार के सामने फिर वो खादिम होते हैं वहाँ पे एंट्री गेट पे, उनको दे दें। सीधा रोज़े की तरफ जाते वक्त, ज़री की तरफ जाते वक्त दो हिस्से बन जाते हैं, लेडीज़ अलग और जेंट्स अलग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का मंजर, इमाम रज़ा का मेरे ख्याल से गुंबद नज़र आएगा इधर से इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाब शिफा, दरवाज़ा शिफा क्यों, यहाँ से बिल्कुल मौला रज़ा की ज़री नज़र आती है। अच्छा ज़ूम कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या हुसैन। इस वक्त मैं मशहद ईरान में मौजूद हूँ। बहुत ही खूबसूरत मौला रज़ा का रोज़ा में इस वीडियो के अंदर सोनी सभी से लेकर तमाम से इनकी रिकॉर्डिंग करने आया हूँ, जिसमें आपको ज़ियारत कराऊँगा मौला अली इब्न मूसा रज़ा की। मौला की ज़री के सामने खड़ा हूँ, मैं आपको ज़री भी दिखाता हूँ। वीडियो आखिर तक देखिएगा। कितना खूबसूरत रोज़ा है माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत खिदमात हैं। खुदाम हर वक्त हाज़िर रहते हैं। और ये मौला मूसा अपना इमाम मूसा काज़िम का शहज़ादा 8वें इमाम हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा की ज़री है। सुभान अल्लाह। वीडियो आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको तमाम इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम। चलें आज इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करते हैं। बाज़ार रज़ा इस तरफ है और यहाँ से बाज़ार रज़ा से मैं आया हूँ और यहाँ से गुज़रते हुए इंशाअल्लाह इमाम रज़ा की ज़ियारत करेंगे। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा शाह वाली खुरासान, उनके रोज़े के एक एक सहन जो आम रोज़े होते हैं उन सबसे बड़े बड़े सहन हैं। यानी कोई भी सहन आप करबला में ले लें, कोई भी रोज़ा ले लें, उन सब के रोज़ों से भी बड़ा बड़ा एक एक सहन है। इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि इंशाल्लाह इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के सहन मुबारक कितने खूबसूरत है और के ज़ायरीन की माशाल्लाह कितनी तादाद रहती है। यहाँ दिन हो, शाम हो, रात हो, हर वक्त ज़ायरीन की ज़ीनत रहती है। और हर ज़ाहिर ये सोच के आता है कि हम जब यहाँ पे आ रहे हैं तो माशाल्लाह यही सोच है कि अभी नहीं, बाद में जा रहे हैं तो शायद रश कम होगी। सुबह को जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं, दोपहर को जा रहे हैं तो रश कम होगी, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पे इस तरह रश देख रहे हैं, सुबह को भी यही होगी, रात को भी और शाम को भी। उसके बावजूद भी लाखों की तादाद के दरमियान में ज़ायरीन ज़ियारत करते हैं आसानी से। लेडीज़ की तरफ थोड़ी सी मुश्किल होती है। चलते हैं सहन इमाम रज़ा की ज़ियारत वगैरह करते हैं। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के रोज़े की खूबसूरती आपके सामने। सहन रोज़े इतने ही शानदार और इतने ही खूबसूरत, इतने ही माशाअल्लाह पुरसुकून यहाँ का मंज़र और माहौल होता है कि यहाँ वीडियो बनाने का अपना एक मज़ा होता है। माशाल्लाह इतनी रौनक होती है कि माशाल्लाह क्या ही बात है। यहाँ पर सहन पे बड़े बड़े सहन होते हैं तो उसमें ऐसे कॉर्पोरेट खूबसूरत कालीन बिछाए जाते हैं जिस पे ज़ायरीन अपनी फैमिलियों के साथ बैठ सकते हैं। और इसमें ये होता है नमाज दुआएं वगैरह भी पढ़ सकते हैं यहाँ बैठ के और इबादत कर सकते हैं। और फिर क्योंकि सहन रोज़ा इतना बड़ा है तो फिर किसी भी दरवाज़े का नाम उसके सामने बैठ जाए, अपनी फैमिली अगर आपके साथ आ रही है तो उनकी मुलाकात के लिए आसानी होती है कि यानी हम वापस होटल में जाएं या मिलने का कोई रास्ता हो तो फिर ये जिस तरह कॉलिंग पेशे होते हैं तो इनके लिए आसानी होती है कि मैं फ़लाँ गेट के सामने बैठूंगा अपनी फैमिली के साथ, आप इधर आ जाएं ज़ियारत करके। क्योंकि जेंट्स और फैमिली अंदर बिल्कुल उनके रोज़े जगह हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। ये जेंट्स अलग है और लेडीज़ का जाना आना निकलना करना सारा अलग उसे। मस्जिद शाह गोहर शाह मेरे ख्याल से इसकी भी एक बहुत बड़ी तारीख़ है और हरम के जितने बड़े दरवाज़े हैं उनकी भी अपनी अपनी तारीख़ है। तो माशाल्लाह अंदर रोज़े के अंदर जमज़म का पानी, मौला रज़ा के रोज़े का पानी पिएंगे और जमज़म पिएंगे, आपको बिल्कुल सेम ही लगेगा जिसने जमज़म पिया हुआ है। और ये ज़ायरीन के लिए जब रात को इसे ओपन किया जाता है लाइटिंग तो बहुत ही खूबसूरत ये लाइटिंग होती है। ये ज़ायरीन क्योंकि गर्मी की थोड़ी चल रही है शिद्दत, यहाँ पे बहुत लाइट गर्मी होती है मगर वो भी गर्मी होती है इनको महसूस होती है क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। अभी शाम के टाइम भी ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो गई हैं
तो दिन थोड़ा सा गर्म होता है, इस वजह से ज़ायरीन के लिए इन्होंने बेहतरीन छत रखी हुई है और उस पर लाइटिंग की हुई है। तो वेरी ब्यूटीफुल। पानी के ऊपर माशाल्लाह फुआरे भी उन्होंने लगाए हुए हैं। तो इस तरह का सिलसिला करबला में भी जारी रहा है माशाल्लाह। ये पानी ज़ायरीन के चेहरों पे गुलाब का पानी, वाह इतनी प्यारी खुशबू होती है इस गुलाब के पानी की। ज़ायरीन के ऊपर ये छिड़कते हैं और उसको बेफरमा और इस तरह के जुमले कहते हैं जिसमें ज़ायरीन को कहते हैं खुश आमदेद। मौला रज़ा के रोज़े के आने का इस्तकबाल किया जाता है। वाह माशाल्लाह। सहन का एक हिस्सा दिखाने की कोशिश करूँगा, मगर सारा रिकॉर्ड करना मेरे लिए तो नामुनासिब है। मेरे लिए वक्त कम है और तो मेरे लिए जो है मुमकिन नहीं है फ़िलहाल। जब यहाँ पे ज़्यादा दिन रुकूँगा तो फिर कोशिश करूँगा कि आपको ये सारे सहन के एक के नाम सारा कुछ आपको बताया और दिखाया जाएगा। इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। जहाँ से हम रोज़े पे कहीं पे भी एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आप चप्पल उतारेंगे, चप्पल उतारने के बाद शॉपर में डालेंगे या चप्पल उतार के सामने फिर वो खादिम होते हैं वहाँ पे एंट्री गेट पे, उनको दे दें, वो आपको टोकन दें, अपने जेब में रखें, जब वापस आए तो टोकन दें उनको, वो आपको मिलेंगे। इस तरह के ये खुदाम जो होते हैं हरम के, ये ज़ायरीन के लिए कोई व्हीलचेयर पे या चल नहीं सकता, उसको इशारा करेगा तो फ़ौरन आपको जहाँ आप कहेंगे उस दरवाजे पे आपको छोड़ने चलेगा। इनके हाथ में ये गुलाब का पानी, हर के गुलाब है जो ज़ायरीन के चेहरे पर लगाते हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से। ये सारे बड़े बड़े सहन जो हैं माशाल्लाह एक से एक खूबसूरत सहन। मैं अब यहाँ से रवा के इमाम ख़ुमैनी की तरफ जाना चाहूँगा तो वो आपको दिखाऊँगा। हाँ, मैंने ये चप्पल हाथ में ले ली। अब यहाँ पे ये जो खुदाम होते हैं माशाल्लाह इनको ये चप्पल हैंड ओवर करूँगा। ये मुझे फ़ौरन चप्पल लेने के बाद टोकन दे देंगे। ये टोकन दे दिया उन्होंने, रखा और ये टोकन मैं अपने जेब में रखूँगा और वापसी पे ये टोकन को दूँगा तो मैं चप्पल दे देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये खिदमत करते हैं, खिदमत जिसमें कोई भी ये दुआ लेनी और देने का सिलसिला होता है। अल्लाह आपको खुश रखे, ज़ियारत कबूल। आप भी उनको कहेंगे अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल करे, ज़ियारत कबूल, ऐसे कहना। ये सहन जो इमाम रज़ा का बनाया गया है शीशे से, गोया ऐसे लगता है कि ये गोल्ड हीरो का सहन है, हीरे इस पर लगे हुए, मगर ये शीशा है और ये ऐसा शीशा जो ना ख़राब होने वाला शीशा। ये ईरान की अपनी दस्तकारी है, अपने हाथ से बनी हुई ये खूबसूरत माशाल्लाह की नक्शकारी है। इस तरह माशाल्लाह पूरे सहन में आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि हीरे लगे हुए हैं। ये पूरा शीशे का इतना बारीक काम माशाल्लाह इस सहन में किया गया है कि इसकी मिसाल बेमिसाल है, कोई मिसाल नहीं यहाँ पर। कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये कहूँगा नहीं देखा, मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया देखी नहीं है, तो मैंने नहीं देखा ऐसा कहीं पे भी। ये बड़े बड़े सहन हैं। यहाँ से सीधे जाएंगे आयतुल्लाह हुर्रे आमली है। हुर्रे आमली बहुत बड़ी शख्सियात गुजरी हैं, आप उनकी तारीख गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। यहाँ से सीधा रोज़े की तरफ जाते वक्त, ज़री की तरफ जाते वक्त दो हिस्से बन जाते हैं, लेडीज़ अलग और जेंट्स अलग। यहाँ तक कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के दुआएं नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर जो ज़री की तरफ एंट्री गेट होती है वहाँ से आप अलग अलग हो जाएंगे। तो इसके लिए जो टोकन आप ले रहे हैं, इस टोकन पे ये आसानी हो जाएगी अपनी फैमिली को कहीं सी टोकन पे आके सामने बैठ जाए दरवाजे के। वापसी पे ये टोकन ये होता है फ़ायदा कि उस पर एड्रेस लिखी होती है कि किसी भी खादिम से पूछेंगे वो टोकन तक आपको आसानी से पहुंचा देगा, किसी भी ज़ायर से भी पूछेंगे आपको बता देगा। तो ये आपके अपने किसी के साथ भी आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ईज़ी हो जाएगा। ये सारे रास्ते हैं मुख्तलिफ। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दरवाज़े से आऊँ फिर दूसरे दरवाज़े से निकल जाता हूँ,
तो ये इसके लिए ताकि आपको मैं कुछ इस वीडियो में नया दिखा सकूँ। तो मुझे याद है जब मैं काफ़ी अर्सा पहले बर्फ़ पड़ रही थी तो मैं इधर आया था, इस पानी ये जम गया था, इसको तोड़ के फिर थोड़ा पानी पिघला कर बर्फ़ पानी से मैंने वज़ू किया था। वो दिन मुझे आज भी याद है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का मंजर, इमाम रज़ा का मेरे ख्याल से गुंबद नज़र आएगा इधर से इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वाह, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजा अल कुबरा, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा। लाखों दुरूद व सलाम आप पर, आपके आबा व अजदाद पर, आपकी औलाद अतहार पर लाखों दुरूद व सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौला रज़ा के गुंबज़ की ज़ियारत नसीब हुई आपको और मुझे। अब ज़री की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पे भी यही सलाम करेंगे। अरबी में सलाम नहीं आता है तो सलाम करें। रसूल अल्लाह के शहज़ादे, बीबी खदीजा के शहज़ादे, बीबी फातिमा ज़हरा, इमाम अली अलैहिस्सलाम, मौला हसन हुसैन के शहज़ादे, आप पर हमारा सलाम। मुझे इजाज़त दे कि मैं अंदर दाखिल हो जाऊँ, इतना भी काफ़ी है। माशाअल्लाह जी, हरम के खुद्दाम बच्चों को हर वक्त देखते रहते हैं, 24 घंटे होशियार और आमादा रहते हैं ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी चोट ना लगे और उसकी रहनुमाई कर सके उनके वालिदैन की। ठंडे पानी की सबील तो आपको हर सहन में बेहतरीन से बेहतरीन मिलेंगी, जिसमें डिस्पोजल गिलास होते हैं, वो आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाअल्लाह, ये एक एक सहन एक से दूसरा बढ़ के खूबसूरत। कॉर्पेट कालीन, मेरे ख्याल से 50,000 से ज़्यादा तो खुदाम है यहाँ पर। बस्ते शेख हुर्रे आमली, यहाँ से भी आपको बेहतरीन मौला मूसा अली इब्न मूसा रज़ा की गुंबद की ज़ियारत नसीब हो सकती है। खुद्दाम बिल्कुल यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, हर चीज़ पे नज़र लगाए रखते हैं। किसी भी खातून का कोई बाल नज़र आ जाए तो फ़ौरन उसको मुतनब्बे करते हैं। किसी भी चेंज से ऐसे कोई गलती हो जाए तो उसको उसकी तरफ मुतवज्जे करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो रास्ता है वो ये सामने मेहमान साहब यानी दस्तरखान टिकट, यहाँ से आपको टिकट मिलेगी और लंगर खाना भी यहाँ पे। टिकट कैसे मिलेगी वो आपको किसी से इंशाल्लाह सही तरह से इस वक्त क्या डिटेल है वो बता के सुन के आप तक बताऊंगा, इंशाल्लाह आप तक पहुँचाऊँगा। ये बड़े बड़े खूबसूरत सहन इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के। यहाँ मेरे ख्याल से जिस दरवाज़े से जा रहा हूँ ये मेरे ख्याल से सोने सबील हो सकती है, सोने की सबील, जहाँ इमाम रज़ा अली इब्न मूसा रज़ा को गुस्ल दिया गया था और इसी पानी को बाबरकत समझकर लोग पीना पसंद करते हैं, जिसे सोने की सबील कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये है सोने की सबील। हाँ, यहाँ से भी बड़ा खूबसूरत गुंबद नज़र आता है मौला अली इब्न मूसा रज़ा का। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह, कितना खूबसूरत रोज़ा है मौला अली इब्न मूसा रज़ा का, बिल्कुल डिफरेंट है बाकी गुंबद से। या मौला रज़ा अली इब्न मूसा रज़ा, यकीनन मैं जब ये ज़ियारत करवा रहा हूँ तो लोगों की ज़ुबान से, दिलों से आवाज़ आ रही है कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शाकिर भाई हमारे भी दिल से दुआएं करें,
हमें भी हमारा सलाम भी मौला तक पहुँचाए। मौला अगर उनकी यही ख्वाहिश है, यही उनकी दिल की तमन्ना है, आवाज़ है, तो उन सब के सलाम कबूल करें और फिर उनके बाद उनके रोज़े की, अपनी रोज़े की ज़ियारत आप नसीब करें, इज़्न ज़ियारत अता करें। आपकी ज़ियारत के बाद आपके दादा हुसैन की ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं, उनको वो ज़ियारत भी नसीब करें। या अली इब्न मुसर रज़ा, आपका दर बाबे हाजात है, आपका दर बाबे मुराद है। आपका बेटा इमाम तकी अल जवाद हुसैन बाबे मुराद का, आपके बाबा को बाबुल हवाइज कहा जाता है। इतना बड़ा रुतबा है एल बैत अलैहिम सलाम का। यहाँ पे खड़े होकर कोई भी दुआ मांगे तो यकीनन वो दुआ रद्द नहीं होती। शुक्र। जिस मोमिन मोमिना की जो मुश्किल है अली इब्न मुसर रज़ा वो हल पर ये बाब शिफा भी कहते हैं इस दरवाजे को। यहाँ मरीज़ों को लाइलाज लोगों को बांधा जाता है कुछ देर के लिए या खड़ा किया जाता है, तो उनकी शफा की तमन्ना रखते वालिदैन। काफ़ी मौजज़ात भी हो चुके हैं जो आप वीडियो में देख चुके हैं। सहने शिफा ऐसे कहते हैं मेरे ख्याल से। चलते हैं मैं भी, क्योंकि बाब शिफा है तो यकीनन हम हाजतमंद हैं। खाने वाली बीमारियों के लिए भी दुआ कर लेंगे जाके रद्द हो जाए, और इसी तरह सेहत सालिम रखे और आपको ज़ियारत ख़ुद भी करूं और कराता रहूं। बाब शिफा, दरवाज़ा शिफा क्यों, यहाँ से बिल्कुल मौला रज़ा की ज़री नज़र आती है। अच्छा मैं ज़ूम करता हूँ, आई विल ट्राई कि मैं आपको वो ज़री दिखा सकूँ। ये ज़री की शेड आ रही है आपको सामने, मौला अली इब्न मुसर रज़ा की ज़री मुबारक। देखिए यहाँ पे भी सलवात फिर जाती है, तो इसी तरह ही कहा गया हज़रत मोहम्मद और उसकी आल पर सलवात, दुरूद व सलाम भेज जाने। मोहम्मद शाह खुरासान वाली खुरासान वाली अरब वाला जन इमाम अली इब्न मुसर रज़ा के रोज़े की खूबसूरत ज़ियारत कराने आया हूँ। खैर से ईरान मशहद में पहुँचा हूँ और मेरा दिल चाह रहा है कि इतनी खूबसूरत जो मंज़र है, हर सैन दूसरे सैन से खूबसूरत है, वो आपको दिखाऊँ। मौला रज़ा की ज़री की ज़ियारत भी करेंगे। हाय नाज़रीन किराम, इमाम अली इब्न मुसर रज़ा के रोज़े की जो खूबसूरती है कि हर रोज़ा जो है माशाल्लाह हर सैन दूसरे सैन से खूबसूरत। माशाल्लाह जहाँ से भी आप जाना चाहेंगे तो वहाँ पे खुद्दाम होते हैं आपकी रहनुमाई के लिए, और खिदमत वाले खादिम हाज़िर होते हैं हर वक्त ज़ायरीन की मदद के लिए। कहाँ से जाएं, इधर से इंटर है। इमाम अली इब्न मुसर रज़ा की ज़ियारत के लिए मैं जा रहा हूँ ज़रिए अक्तस पे, और इस वीडियो में आपको तमाम वो चीज़ें, तमाम वो सहन और माशाल्लाह मनाज़र दिखाए जाएंगे जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। सामने इमाम अली इब्न मुसर रज़ा की ज़रिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाल्लाह खूबसूरत ज़रिए मुक़द्दस इमाम अली इब्न मुसर रज़ा, मौला अली इब्न मुसर रज़ा की ज़रिए मुबारक। मौला रज़ा आप पर लाखों दुरूद सलाम, आपकी बहना बीबी मासूमा पर लाखों दुरूद सलाम, इमाम मूसा काज़िम लाखों दुरूद सलाम, मौला तकी अल जवाद पर लाखों दुरूद सलाम, आपके आबा व अजदाद और औलाद पे लाखों दुरूद। ज़ियारत करें ज़रिए इमाम अली इब्न मुसर रज़ा खुरासान के वाली।
आप सबके लिए दुआएं, जिस जिसने मोमिन मोमिना ने दुआओं के लिए कहा, या ये जो भी आप में से देख रहे हैं ज़ियारत कर रहे हैं, उन सबके लिए दुआ। ये मस्जिद गोहर शाह, इसकी बहुत बड़ी तारीख़ है। अफ़गानिस्तान की कोई ख़ातून है, उन्होंने कोई मन्नत की है तो उसकी मन्नत पूरी हुई है, तो उसने यहाँ पर इमाम रज़ा के रोज़े के अंदर ही खूबसूरत ये रोज़ा है मेरे मौला इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के सामने ज़रिए तकरीबन 700 साल पुरानी ये मस्जिद गोहर शाह जिसे कहते हैं, और उन्होंने बनवाई थी। और इसकी जो कारीगरी आपने अपनी कभी हरम के खुद्दाम से मालूम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेली जो मज़दूर होते थे मौला रज़ा की ज़ियारत करने के बाद हर ईंट पे सलवात पढ़ते थे और लगाते थे। और कदीम तरीन यहाँ पर इसके अंदर एक मिंबर पड़ा हुआ है, वो भी 300 साल से भी ज़्यादा उसको पुराना है। उसको भी ख़ास अंदाज से बनाया गया है, यानी बिल्कुल आम मिंबरों से वो डिफरेंट है। उसको अभी शीशे में उन्होंने बंद कर दिया है, मगर जो है आज कील भी नहीं लगाई इसके अंदर। और माशाल्लाह ये मस्जिद शाह गोहर जो है, एक ख़ातून है हेरात अफ़गानिस्तान का कोई सिटी है, वहाँ उनकी कब्र है। उन्होंने ये इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के सहन में बिल्कुल रोज़े के सामने ये मस्जिद बनाई थी, मस्जिद गोहर शाह के नाम से। और माशाल्लाह यहाँ पे नमाज इबादत पढ़ी जाती है। और मैंने आपको पता है कि यहाँ पे हर दरवाज़े की कोई तारीख़ है और हर चीज़ की कोई ना कोई तारीख़ ज़रूर है। तो मैं अपनी वीडियो के अंदर ये ज़रूर इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ कि एक न्यू चीज़ आपके सामने पेश करूँ। यहाँ पे आके 2 रकात नमाज़ पढ़िएगा। माशाल्लाह देखें, इसको एक मरतबा दूसरा तामीर किया गया था दोबारा, जब ये शाह के ज़माने में ज़िलज़ला आया था। इसकी आप नक्शकारी देखें। ईरान तो बेमिसल है, अपने कोई सानी नहीं रखता इस नक्शकारी में। जिस तरह की इनकी ईंटें हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं, फ़िरोज़ी की ईंटें और इस तरह की नक्शकारी, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मेरा दिल चाह रहा है मैं भी 2 रकात नमाज ज़ियारत इमाम रज़ा यहाँ पर पढ़ूँ और आपके लिए भी दुआ करूँ। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत माशाल्लाह जी। तो हम देख रहे हैं, जिन्होंने बनाया होगा उसे पता होगा कि कितनी मेहनत थी इसके अंदर। माशाल्लाह ये मिंबर है, वो भी बहुत कदीम मिंबर है। किसी ने बनाया था कि इमाम ज़मान अजल अल्लाह ताला फरज जब आएंगे तो यहाँ पे वो तशरीफ़ फरमाएंगे। और इमाम ज़माना से मंसूब ये मिंबर अभी तक माशाल्लाह इसके अंदर कोई भी कील नहीं लगती, बग़ैर कील के लिए बनाया गया है। इमाम ज़माना से मंसूब है ये मिंबर माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। खूबसूरत लकड़ी और ख़ूबसूरत माशाल्लाह मिंबर। ये भी बहुत पुराना मिंबर है। सामने मौला अली इब्न मूसा रज़ा की ज़री मुबारक, रोज़ा मुबारक। माशाल्लाह जी, मैंने तो पीछे देखा ही नहीं था, कितना गुंबद प्यारा नज़र आ रहा है। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मैं 2 रकात नमाज आप सबके लिए पढ़ना चाहूँगा अपनी तरफ से।